Praise the Lord, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो प्रत्येक जन। And we are so glad that you all are saved in the name of Jesus. और हम सब बहुत ही आनंदित हैं कि आप सब यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं। Yes, the Bible teaches that the believers are saved to serve. और पवित्र शास्त्र सिखाता है कि जो विश्वासी होते हैं वो सेवकाई के लिए छुड़ाए जाते हैं। And we need to discover His purpose for us. और हमें खोजना है उनकी योजना हमारे लिए। We receive His power at work in us. और हम उनकी सामर्थ को ग्रहण करते हैं जो कार्यरत है हमारे जीवन में। And we are looking today at the mystery of outflow. और आज हम देखेंगे उमड़ने के रहस्य को। A mystery is something that has been previously concealed. एक रहस्य ऐसी चीज है जिसे पहले छुपाया गया हो, But now in Lord Jesus it has been revealed to us. लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा वो हमें दर्शाई गई है। There are many things we may know as a believer बहुत सी बातें हैं जो हम जानते होंगे विश्वासी के नाते, and that we take for granted. और शायद हम उसे आम रूप से ले लेते होंगे। We actually know such things because the Spirit has given us declaration. लेकिन हमने ये बातें इसलिए जानी है क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें इन पर ऐलान दिया है। The things that we may know as a believer और जो चीजें हम जानते हैं विश्वासी के नाते have come to us by revelation. हमारे पास आई हैं प्रकाशन के द्वारा। But what do we understand by the word revelation? लेकिन हम क्या समझते हैं प्रकाशन शब्द से? Yes, something that is revealed by God to man. एक ऐसी चीज जो परमेश्वर के द्वारा दर्शाई गई हो मनुष्य को, And what we take for granted. और उसे हम और कौन सी चीज है जिसे हम आम रूप से लेते हैं। People that don't have the revelation that we have, लोग जिनके पास ये प्रकाशन नहीं है जो हमारे पास है, they cannot understand what we are able to understand as a believer. वो नहीं समझ सकते जो हम समझ सकते हैं विश्वासी के नाते। So before we get into this, इससे पहले कि हम इसमें आए, let's bow our heads in prayer. आइए प्रार्थना में अपना सर झुकाएंगे। Loving Heavenly Father, we come before you, परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं asking for your blessing, Lord. आपकी आशीष मांगते हुए प्रभु। We pray, please lead us as we start to read together, Lord. हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करें जैसे आज हम वचन पढ़ते हैं आपका। And we ask that you would come by your Holy Spirit and inspire our hearts today, Lord. और हम मांगते हैं प्रभु कि आप आएंगे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारे हृदयों को उत्साहित करेंगे। Yes, Lord, come fill this hour with your truth and with your presence. हाँ प्रभु, इस समय को आकर अपने सत्य से और अपनी उपस्थिति से भरपूर कर दें। Yes, Lord, we believe that you would reveal these things to us today. और हाँ प्रभु, हम मानते हैं कि आप हमें ये बातें आज दर्शाएंगे। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। So, we'll look into the word today. आज हम वचन में देखेंगे। We'll look into the book of Matthew chapter 16 verse 15 to 17. और हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे उसके 16वां अध्याय और उसकी 15वीं से 17वीं आयत। Yes, verse 15, it's a question. और जो 15वीं आयत है वो एक प्रश्न है। That is, who do you say that I am? कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Yes, it is as if Jesus is saying to his disciples, और ऐसा है कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं, like, you have followed me and you have known me from the beginning. कि तुम मेरे पीछे चले हो और मेरे को जानते हो शुरुआत से। So who do you say that I am? Jesus is asking. इससे तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? यीशु मसीह पूछ रहे हैं। Yes, he asked because he wanted his disciples to acknowledge. और ये ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनके चेले इस बात का अंगीकार करें। Don't you think it is the greatest question in all the universe? और क्या आप नहीं चाहते ऐसा कि या फिर समझते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रश्न है पूरे संसार का? And I believe it is the one which every human being has to eventually answer. और मैं ऐसा मानती हूँ कि एक ऐसा प्रश्न है कि हर मनुष्य को इसका उत्तर देना ही देना है। Yes, verse 16 if we read, अगर हम 16वीं आयत पढ़ेंगे it's an answer. तो ये एक उत्तर है And it's very, very specific. और ये बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। Like, you are the Christ. कि आप प्रभु हैं। Yes, Peter is saying you are the son of the living God. और यहाँ पतरस कह रहा है कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। Yes, it is a declarative statement. और ये ऐलान करने वाला कथन है। And the other thing we should notice here, और दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखें,
that Peter was saying this because God in heaven revealed this to him. और पतरस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे ये बात दर्शाई। That is why in the verse 17, इसलिए 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, it's worth thinking about. ये जो 17वीं आयत है ये सोचने के योग्य है। It's giving Peter a blessing. यहाँ पर ये 17वीं आयत पतरस को आशीष दे रही है। Yes, it says, "Blessed are you, Simon, son of Jonah." और ये आयत कहती है कि आशीषित हो तुम शमौन योना के पुत्र, Yes, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. क्योंकि ये बात तुम्हें मनुष्य के द्वारा नहीं दर्शाएगी परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है। Yes, this came because God in heaven revealed it to you. और ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है उन्होंने तुम्हें ये दर्शाई। Yes, there's a principle in verse 17. और यहाँ पर एक सिद्धांत आता है 17वीं आयत में, And the truth about Jesus Christ can only be revealed to those whom the Father chooses to reveal it. और जो यीशु मसीह के बारे में सत्य है वो सिर्फ उन्हीं को दर्शाया जा सकता है जिन्हें परमेश्वर पिता खुद चुनते हैं इसे दर्शाने के लिए। Yes, so you and I need to understand इसलिए आपको और मेरे को ये समझना है that we are truly moving forward in the kingdom. कि हम सत्य रूप से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं, Because Jesus is revealing mysteries to us by the Spirit. क्योंकि यीशु मसीह हमें रहस्य दर्शा रहे हैं आत्मा के द्वारा। Yes, we are talking about receiving. और हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रहण करने के बारे में, Because unless we are in a posture of looking to Jesus as our source, क्योंकि जब तक हम एक ऐसी दशा में ना हो जहाँ पर हम यीशु मसीह को अपना स्तोत्र न माने, that's not only for salvation, जो सिर्फ छुड़ाए जाने के लिए नहीं, but hour by hour, minute by minute, लेकिन घंटे पर घंटे और मिनट पर मिनट every day we are communicating with Jesus. हर रोज हम यीशु मसीह के साथ बातचीत करें। Yes, and it all begins by having a status of dependency. और ये तभी शुरू होगा जब हम यीशु मसीह की तरफ आत्मनिर्भरता का एक सूत्र देखें। And that's why the Bible says to pray continuously. इसलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। And that's why Jesus said, abide in Him. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरे अंदर बने रहो। So this is why Paul said, don't try to perfect with your own flesh. इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि अपने ही मांस से इसको उत्तम ना बनाओ। Unless we develop a walk in life of depending on Him. जब तक हम एक ऐसा चलन ना बनाए अपने जीवन में जहाँ पर हम यीशु मसीह पर निर्भर हो, Holding on Him, looking to Him उनकी constantly. तरफ बंधे हुए हों, उनकी तरफ देखते हुए हों, Like be the one that we are receiving from and have that type of portion in our heart. और उनकी तरफ ऐसा देखें कि हम सिर्फ उन्हीं से ग्रहण कर रहे हैं। जब तक हमारे पास ऐसा हृदय की दशा ना हो, Else we cannot be perfect in spirit. तब तक हम पवित्र आत्मा में उत्तम नहीं हो सकते। Listen, we are not going to walk in the fullness और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से नहीं चल पाएंगे, because power comes out of dependency on God. क्योंकि जो सामर्थ है वो परमेश्वर की तरफ निर्भर होने से आता है। Yes, and the breakthrough begins with having an attitude of receiving. और सफलता तभी आती है जब हमारे पास एक ऐसा व्यवहार हो जो ग्रहण करने के लिए है। Friends, these are not just segments that I am trying to fill. और मेरे दोस्तों, ये सिर्फ भाग नहीं है जिन्हें मैं भरना चाह रही हूँ। These are the things that I am sharing with you. ये ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे बांट रही हूँ। And it's taken me over years to understand this. और मुझे ये बात समझने के लिए साल लग गए हैं। And I believe these are the foundations of entering into the power of Lord Jesus. और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो चीजें हैं वो नींव है यीशु मसीह के सामर्थ्य में आने के लिए। And you know, I have discovered in my life that my posture was, और मैंने ऐसा अपने जीवन में खोजा था कि जो मेरी दशा थी जीवन में, I'm just going to wait for the Lord to do something. कि मैं सिर्फ इंतजार करूंगी परमेश्वर का कि वो कुछ करें। Why? क्यों? Because God is sovereign. क्योंकि परमेश्वर सबसे उत्तम है। And I believed in God. और मैं परमेश्वर में विश्वास करती थी, I was alive in God. और मैं परमेश्वर में जीवित भी थी। But I had this kind of attitude, like because of my understanding, और लेकिन मेरा ऐसा व्यवहार था जो मेरी समझ के द्वारा, like I used to understand the sovereignty of God. मेरी समझ के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता को समझती थी। Like when something is supposed to happen, जब कोई चीज होने वाली है,
is just going to happen तो वो होने ही वाली है, because God is going to make it happen. क्योंकि परमेश्वर से होने देंगे. But I had this attitude of being passive in my spiritual life, लेकिन मेरा ऐसा व्यवहार था कि मैं अपने आत्मिक जीवन में कम ध्यान लगाती थी. in the sense like I was just waiting for God to show up something. इस सोच में कि मैं सिर्फ परमेश्वर का इंतजार कर रही थी कि वो कुछ करे जीवन में. Yes, waiting for a miracle to एक happen. चमत्कार का इंतजार कर रही थी. And absolutely there is a portion of faith that does involve waiting on God. और हाँ, एक ऐसा भी हिस्सा होता है हमारे विश्वासी होने का जहाँ पे हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं. And there is also something that we must do which is called an outflow. लेकिन एक ऐसी भी चीज होती है जो हमें करनी है अपनी तरफ से, जिसे बुलाया जाता है उमड़ना. Yes, an outflow for us to generate a miracle. एक ऐसी उमड़ने की भावना जिससे हम एक चमत्कार कर सकें, Yes, to generate a breakthrough एक सफलता को रूप दे सकें, and to change the spiritual atmosphere that surrounds our lives. और उस आत्मिक व्यवहार को, उस आत्मिक माहौल को बदले हमारे जीवन के आसपास. Yes, because if we are just waiting all the time for God to do something, क्योंकि अगर हम सिर्फ परमेश्वर का इंतजार करते रहेंगे कि वो हमारे जीवन में कुछ करे, yes, without understanding the power that we have through God उस सामर्थ को ना समझते हुए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, and the role we need to play in causing spiritual breakthrough. और उस भाग को जो हमें दर्शाना है जिससे आत्मिक सफलता आ सके, Yes, in making something happen. ताकि हम किसी चीज को होने दें. If we don't understand that we need to do something to enter into the promised land, अगर हमें नहीं समझे कि हमें कुछ करना है वायदे किए गए जमीन पर आने के लिए, my friends, we are going to be waiting for a long, long, long time. तो मेरे दोस्तों, हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे एक बहुत ही लंबे 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 समय के लिए. You just think about that woman आप उस महिला के बारे में सोचिए that was bleeding and had the hemorrhage for years. जिसका लहू बहे जा रहा था और जिसे वो परेशानी कई सालों से थी. And she said to herself, if I just reach out and touch Jesus. और उसने अपने आप को कहा कि अगर मैं अपना हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह को बस छू लूं, Yeah, she thought if I could just lay a hold of his garment, और उसने सोचा कि हाँ, अगर मैं सिर्फ उनके कपड़े को छू लूं I will be healed. तो मैं चंगी हो जाऊंगी. Yes, and when she exercised her faith, और जब उसने अपने उस विश्वास को कार्यरत किया, that means she took action and touched him. तो उसने कार्य किया, उसने एक कदम उठाया और उनको छुआ. And Jesus turned around and said, और यीशु मसीह घूमे और उन्होंने कहा who touched me? For I felt the power go out from me. कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने अपने अंदर से सामर्थ्य को जाते हुए देखा. Wow, yes, it was her faith. और हाँ, ये उस महिला का विश्वास था Yes, that released the miracle. जिसने उस चमत्कार को होने दिया. It was her action to reach out and get a hold of him. और ये उसका कार्य था, उसका कदम था कि उसने आगे बढ़कर उनके कपड़े को छुआ. And that released the power of Jesus into her. और इससे यीशु मसीह का सामर्थ उसके अंदर आया. So when Jesus identified her, जब यीशु मसीह ने उसे पहचान लिया, he said to that woman, तो उन्होंने उस महिला से कहा your faith only made you well. कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें ठीक किया है. So in other words, it was her faith that brought about a miracle. इसलिए दूसरे शब्दों में देखिए तो ये उसका विश्वास था जिससे चमत्कार उत्पन्न हुआ. So walking with God is not just about waiting on Him. इसलिए परमेश्वर के साथ चलना सिर्फ उनके लिए इंतजार करना नहीं है. It's about exercising our faith. ये है अपने विश्वास को कार्यरत करना. So we have to learn how to embrace and how to balance our faith. इसलिए हमें समझना है कि हम कैसे अपने विश्वास को अपने पास लाकर उसे संतुलन में लाएं. So what I'm referring here is to know how to balance the Spirit of God. इसलिए जिस बात का मैं यहाँ विवरण कर रही हूँ वो ये है कि हम कैसे परमेश्वर की आत्मा को संतुलन में लाएं. Yes, His peace and receiving on one hand and the outflow on the other. उनकी शांति और उनका ग्रहण करना एक हाथ में और हमारी तरफ से उमड़ना एक हाथ में. So we just can't sit and receive forever. इसलिए हम सिर्फ बैठकर हमेशा ग्रहण नहीं कर सकते, Because we truly receive due to the posture of a receiving. क्योंकि हम सिर्फ अच्छे रूप से तभी ग्रहण करते हैं हमारे जो ग्रहण करने की दशा होती है. And that power results in an outflow. और उसी सामर्थ से उमड़ना निकलता है. Yes. Just imagine the water that becomes foul. उस पानी को चलिए उस पानी के बारे में सोचिए जो बदबूदार हो जाता है.
Like it becomes foul, that water which is only left still in the pool, और सिर्फ वही पानी बदबूदार होता है जो जैसे एक पूल में जैसे ऐसे ही छोड़ दिया हो, खड़ा छोड़ दिया हो, and which has no outflow. और जिसमें से कोई भी उमड़ना या बहना नहीं है। So in other words, I'll say, तो दूसरे शब्दों में मैं कहूंगी, if you have some water that's just sitting in a pool, अगर आपके पास कुछ पानी है जो सिर्फ ऐसे ही छोड़ा हुआ है किसी ने, and there's no way for that water to flow out, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो पानी बाहर बहे like to the fresh water to flow in, या फिर साफ पानी अंदर आए, that water is going to become moldy. तो वो जो पानी है वो उसमें काई जम जाएगी, Yes, it is going to become defiled. और वो बहुत ही बदबूदार और गंदा हो जाएगा। So fresh water is the balance between fresh water coming in और जो साफ पानी है, जो शुद्ध पानी है, वो एक संतुलन है शुद्ध पानी अंदर आने में and the fresh water coming out. और शुद्ध पानी बाहर जाने में। So there is always a circulation going on. तो यहाँ पर एक चक्र चल रहा है, Yes, and some of us, और हम में से कुछ लोग we are in this mode. हम इस रूप में हैं। Yes, we just are waiting for God to do a miracle हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आके चमत्कार करे or to show up something. या फिर हमारे सामने कोई चीज दिखाए। So today let us be encouraged इसलिए आज आइए हम सब उत्साहित हों that this is our time, not just to wait कि but ये- to do. कि ये हमारा समय है कि सिर्फ इंतजार नहीं करना परंतु काम करना है। Yes, we'll look into the word in the book of James, और हम याकूब की पत्री खोलेंगे chapter 2, verse 18. और उसके दूसरे अध्याय की उसकी 18वीं आयत। It says, "But someone will say, you have faith, I have deeds." और कोई कहेगा कि तुम्हारे पास विश्वास है और मेरे पास कर्म है। Show me your faith without deeds, मुझे अपना विश्वास बिना अपने कर्मों के दिखाओ and I will show you my faith by my deeds. और मैं तुम्हें अपना विश्वास अपने कार्यों के द्वारा दिखाऊंगा। This verse says that, like James is saying, और यहाँ पर याकूब कह रहा है, like he wants to know if it's real or not. वो चाहता है कि आप जाने कि ये असली है या नहीं। Real faith. असली विश्वास। I'm going to say it again. Real faith. मैं फिर से कहती हूँ, असली विश्वास। Yes, it expresses itself. और हाँ, ये अपने आप को ही दर्शाता है, Because if faith is alive, क्योंकि अगर हमारा विश्वास जीवित है there is going to be an action with it. तो इसके साथ एक कार्य भी होने वाला है। So faith results in action. इसलिए विश्वास एक कार्य को उत्पन्न करता है। Yes, God is in a state of continuous action. परमेश्वर निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। God is always alive, परमेश्वर सदा के लिए जीवित है, always in motion, हमेशा कार्य कर रहे हैं and always moving. और हमेशा चल रहे हैं। So if you are alive इसलिए अगर आप जीवित हैं and I am alive, और अगर मैं जीवित हूँ, then there is going to be an action taking place from our lives. इसलिए हमारे जीवन के द्वारा एक कदम उठाने वाला है कोई, Yes, for us to get breakthrough, ताकि हमारे जीवन में सफलता आए, for us to drive out darkness ताकि हम अंधकार को बाहर भगाएं and enter deeper into the light. और रोशनी के अंदर और अंदर जाएं। Yes, this is to experience more peace, more glory and more revelation. ये इसलिए है कि हम और ज्यादा शांति, और ज्यादा महिमा और ज्यादा प्रकाशन महसूस करें। And we have to be doing something. और इसलिए हमें कुछ करना है। There has to be an outflow that's being generated from our lives. हमारे जीवन में से एक बात उमड़नी चाहिए जिससे जो हमारे जीवन में से आ रही है। So what we need to do? इसलिए हमें क्या करना है? First place is we need to be sitting at the Jesus feet in dependence. सबसे पहली जगह है कि हमें यीशु मसीह के चरणों पे आकर बैठना है, निर्भर होते हुए उनकी तरफ। Yes, but as we are receiving life, लेकिन जैसे हम जीवन ग्रहण कर रहे हैं, we have to exercise. हमें इस जीवन को कार्यरत करना है। Yes, to use what we are receiving. उस चीज को, उस जीवन को कार्यरत करना है जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं। Now, how do you use what Jesus has given us? अब हम उसका कैसे इस्तेमाल करें जो यीशु मसीह ने हमें दिया? One way is like confessing God's word. सबसे पहला तरीका है कि हम परमेश्वर का वचन का अंगीकार करें Yes, His truth of who He is और उनका सत्य कि वो कौन है and who we are in Him. और हम क्या हैं उनमें।
So you see, when we speak and we declare the word of God over our lives, इसलिए आप देखिए कि जब हम बोलते हैं परमेश्वर का वर्ड और परमेश्वर का वचन और उसका ऐलान करते हैं, over other people also if we declare, और अगर हम अपने जीवन के अलावा दूसरे लोगों पर भी इसका ऐलान करें, rather than declaring the circumstances, हमारे परिस्थितियों को ऐलान करके नहीं, like we generate a change in the spiritual atmosphere around. तो इससे हमारे आत्मिक माहौल में एक बदलाव आएगा. So like our initial salvation experience is our receiving. इसलिए एक उदाहरण है कि जो हमारा सबसे पहला छुड़ाए जाने का अनुभव था वो हमारा ग्रहण करना था, which came into action by your outflow of your testimony. जो कार्यरत तभी हुआ जब आपने अपनी गवाहियों का उमड़ते हुए अपने मुख से निकाला. Yes, the two of them work together to completely change. और ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं पूरी तरह से बदलने के लिए. Yes, it completely changed where you were in relationship to Spirit of God and in Jesus. और हाँ, ये बदलता है उस चीज को, उस रिश्ते को जो आपके साथ आपका और परमेश्वर में है. So the Bible says in Romans इसलिए पवित्र शास्त्र रोमियो में कहता है, chapter 10 verse 9 we'll see, उसके 10वें अध्याय की 9वीं आयत हम पढ़ेंगे, if we believe in our hearts that God raised Jesus from the dead, कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे. so what is written? It's written, so first we have to believe in our heart. इसलिए इस आयत में ऐसा लिखा है कि हमें अपने हृदय से विश्वास करना है पहले. Yes, then we receive faith. उसके बाद हम विश्वास ग्रहण करते हैं. Yes, we receive the truth, right? हम उस सत्य को ग्रहण करते हैं, है ना? How do we believe? और हम कैसे विश्वास करें? We believe because we have received the revelation and the word. और हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमने प्रकाशन को और वचन को ग्रहण किया है. Because faith comes by hearing the word of God. क्योंकि विश्वास तभी आता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. So we come to faith when we believe the gospel received by the Holy Spirit. इसलिए हम विश्वास में तभी आते हैं जब हम उस सुसमाचार का विश्वास करते हैं जो हमें पवित्र आत्मा से मिला. And what happened next? उसके बाद क्या होता है? We believe that Jesus died for our sins. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे. And we believe that God raised him from the dead. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जी उठाया. Yes, then the scripture tells us in Romans 10, उसके बाद हमें रोमियो 10 में पवित्र शास्त्र बताता है, if we confess with our mouth that Jesus is Lord, अगर हम अपने मुख से अंगीकार करें कि यीशु प्रभु है, then these two things come together. इसलिए फिर ये दोनों जो बातें हैं वो जुड़ जाती हैं. And something happened. और कुछ होता है. And Bible says we get saved. और पवित्र शास्त्र कहता है कि इस समय हम छुड़ाए जाते हैं. So the believing and the confession come together. इसलिए विश्वास करना और अंगीकार करना जुड़ जाते हैं. So I want to encourage you today, my friends, इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ आज मेरे दोस्तों, to become more active in your walk with God. कि आप और ज्यादा कार्यरत हो परमेश्वर के साथ अपनी चलन में. Jesus said, if you believe in your heart यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं and do not doubt, और इस बात पे संदेह नहीं करते, and what then say to the mountain, be moved and cast into the sea. और उसके बाद उस चट्टान को कहते हैं कि हिल और समुद्र में जाके गिर जा, Then what will happen? It will move. उसके बाद क्या होगा? वो चट्टान अपने आप चल पड़ेगी. And nothing shall be impossible to you, Bible says. और इसके बाद आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा. And if we start talking about our current circumstances, और इसके बाद अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में बात करें, like right now we are going through a difficult time, जैसे इस परिस्थिति में जैसे हम बुरे समय में हैं, and we start talking about and magnifying our situations, और इसके बारे में बातें करने लगे और इस बात को और बढ़ाने लगे, we are going to go from bad to worse. तो फिर हम बुरे से बदतर तक जा सकते हैं इसमें. Yes, in terms of our mental and spiritual हम state. बुरे से बदतर अपने आत्मिक रूप में और अपने मानसिक रूप में जा सकते हैं. Yes, the Bible says in Ephesians 6:17 और पवित्र शास्त्र इफिसियों के 6 अध्याय की 17वीं आयत में कहता है that we should take up the word of God as a sword. कि हमें परमेश्वर के वचन को उठाना है एक तलवार के नहीं. So I encourage everyone, इसलिए मैं आप सबको आज उत्साहित करती हूँ
to just take a small portion of scripture कि आप एक छोटा सा भाग ले पवित्र शास्त्र का and by saying it and then praying about it और उसको बोले और उसके बारे में प्रार्थना करें, and then asking God for more revelation on it उसके बाद परमेश्वर से इस पर और ज्यादा प्रकाशन मांगे, and then begin to thank God for who He is उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह कौन है and who we are in it, और किस चीज के लिए और क्या हम हैं उनमें। and then begin to speak to those areas in your life, उसके बाद उन हिस्सों पर अपने जीवन में जो है उन पर बात करें, those areas that you want to see changed. वो जगहें अपने जीवन में जिन्हें आप बदलना देखना चाहते हैं। Yes, and when you do that, my friends, और हाँ, जब आप ये करेंगे मेरे दोस्तों, something is going to happen. तो कुछ होएगा Something. और कुछ ना कुछ तो जरूर होएगा, But we have to open our mouth. लेकिन उसके लिए हमें अपने मुख को खोलना है। We have to continue in the same way we began. हमें उसी तरीके से बढ़ना है जिस तरीके से हमने शुरू किया था। We began by confessing Jesus as Lord. हमने शुरुआत तब की थी जब हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके अंगीकार किए। Yes, the Bible says by the word of our testimony which can encourage many. और पवित्र शास्त्र कहता है वचन जो हमारी गवाही का है जिससे बहुत लोगों में बदलाव आ सकता है। You see, when you confess God's word, आप देखें जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में अंगीकार करते हैं you are going to receive the promises of His word. तो आप ही उन वायदों को ग्रहण करेंगे जो उनके वचन के हैं। But if you confess your circumstances, लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों का अंगीकार करें, if you confess your worldly problems, अगर आप अपनी दुनियावी परेशानियों का अंगीकार करें, then that's what you are going to get a natural experience. तो उसके बाद आपको वही मिलेगा जो है एक प्राकृतिक अनुभव। But if we want God's experience, लेकिन अगर हमें परमेश्वर का अनुभव चाहिए, we have to recognize इसलिए हमें इस बात को समझना है that it's not just sitting around and waiting for a miracle to happen. कि यहाँ सिर्फ बैठना ही नहीं और सिर्फ एक चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। It's about lifting up the word of God. ये है परमेश्वर के वचन को उठाना, Yes, to lift up as a sword and declaring it over our lives. इसे एक तलवार की तरह उठाना और इसे अपने जीवन पर ऐलान करना। Yes, Jesus doesn't want us to be victims. यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम पीड़ाग्रस्त हों, He wants us to be victors in वो Christ. चाहते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हों। So we'll pray. and आइए end हम this. सब प्रार्थना करेंगे इसमें। Father God, we come before you and declare that you came to give life and you give it more abundantly, Lord. परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि आप हमारे पास हमें जीवन देने आए और आपने उसे हमें भरपूरी से दिया। Yes, Lord, we believe that we have abundance in our lives. और हाँ प्रभु, हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन भरपूर है। And today we believe that you are going to open new doors for each one of us. और आज हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप नए दरवाजे खोलेंगे हमारे लिए। Father Lord, I ask that everyone who's receiving that you would strengthen them. और प्रभु, ऐसा हम मांगते हैं कि हर कोई जो इस वचन को ग्रहण कर रहा है, आप उसे समर्थ और उसे और सक्षम बनाएंगे। Yes, mighty God, that you would raise them up with your power. और हाँ महान प्रभु, आप इसे अपनी सामर्थ्य से उठाएंगे। Yes, Lord, raise them with the same power, Lord, that raised Jesus from the dead. हाँ प्रभु, उन्हें उसी सामर्थ से उठाएं जिस सामर्थ से आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया। Yes, Lord Jesus, we believe that you are going before each one of us. और हाँ प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि आप हम में से पहले चल रहे हैं। And you came to destroy the works of the devil. और आप आए कि आप शैतान के कार्य को नष्ट कर सकें। And we truly believe that your anointing is on our lives. और हम सच्ची रूप से ऐसा मानते हैं कि आपकी उंडेलता हमारे जीवन पर है। Lord, today we speak of those situations, those problems. और प्रभु, आज हम बात करते हैं उन परेशानियों की, उन परिस्थितियों की। And in your name we command those mountains to come down today. और आपके नाम से उन परेशानियों को कहते हैं, उन चट्टानों को कहते हैं कि आज वो गिर जाएं। And you are going to reboot us in your faith without any doubt. और आप हमें अपने विश्वास में एक नया रूप देंगे बिना किसी संदेह के। Yes, Lord, we ask in Jesus' name. और हाँ प्रभु, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।